दोस्तों यहाँ पर इतनी सारी फूल गोभी, पत्ता गोभी, बटर, टमाटर देखकर अब ये उगाने मत लग जाना, क्योंकि अब इनका वक्त तो जा चुका है। अब बारी आ चुकी है समर्स की सब्जियों की तैयारी की। हाँ दोस्तों, आपको फरवरी के बीच में ही अपने समर्स गार्डन की तैयारी शुरू करनी होगी और आज इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए हम आ गए हैं गार्डनिंग एक्सपर्ट प्रेम बजाज जी के पास, जो हमें बताएंगी कि समर्स के गार्डन की तैयारी आपको किस तरीके से करनी चाहिए, कैसे आपको मिट्टी तैयार करनी चाहिए, आखिर फरवरी के एंड तक हमें कौन कौन सी सब्जियों के बीज लगा देने चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो ज्यादा देरी न करते हुए हम मिलते हैं प्रेम बजाज जी से और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार। जैसा कि जनवरी का महीना चल रहा है और जबरदस्त सब्जियों की फ्रूटिंग आप यहाँ पर आपके किचन गार्डन में हम देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग आपके गार्डन को देखने के बाद उत्सुक होंगे कि उनके छत पर भी बहुत सारी सब्जियां लगें। अब विंटर का तो सीजन, अब वो नई सब्जियां उगा सकते हैं। अब नेक्स्ट सब्जियां हम अब कब उगा सकते हैं, कब ले सकते हैं? समर्स की हम अब फरवरी में तैयारी करेंगे उसकी। ठीक है। कोई भी जब सीजन आता है जिस चीज़ का, उससे 40 दिन पहले हमें नेक्स्ट सीजन की तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, मतलब तो समर्स की सब्जियों की तैयारियां आप फरवरी महीने में? अब फरवरी महीने में मैं उसकी तैयारी करूंगी। तो फरवरी की शुरुआत में आप लगाना शुरू कर देती हैं या एंड में? फरवरी मिड में लगा लेंगे। ठीक है। सीडलिंग जो लगानी है, जैसे अब समर्स में लगेंगी भिंडी, घिया, तोरी, करेला, कद्दू, ककड़ी, खीरा, ये सब समर्स में हम लगा सकते हैं। यहाँ हम आपको कुछ और गर्मियों की सब्जी के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप पूरे फरवरी के महीने में लगा सकते हैं। साथ ही उनके लिए बीज या पौध से लगाने की जानकारी भी देंगे। टमाटर को सीधे बीज से या पौधे से उगाया जा सकता है। अगर आप बीज से लगा रहे हैं तो पहले नर्सरी में बीज बोकर पौध तैयार कर लें, फिर उन्हें ग्रो बैग या गमले में ट्रांसप्लांट करें। बैंगन को भी सीधे बीज से या पौधे से लगाया जा सकता है। बीज से लगाने के लिए पहले नर्सरी में बीज बोकर पौध तैयार कर लें, फिर उन्हें ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट करें। मिर्च को सीधे बीज से या पौधे से लगाया जा सकता है। बीज से लगाने के लिए पहले सीडलिंग ट्रे में बीज बोकर पौध तैयार करें और फिर उन्हें ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट करें। कद्दू को सीधे बीज से लगाया जा सकता है। इसे ग्रो बैग या गमले में सीधे बीज बोकर उगाया जा सकता है। लौकी को सीधे बीज से लगाया जा सकता है। इसे किसी भी गमले या ग्रो बैग में सीधे बीज बोकर उगाया जा सकता है। तोरी को सीधे बीज से लगाया जा सकता है। इसे ग्रो बैग में सीधे बीज बोकर उगाया जा सकता है। भिंडी को सीधे बीज से लगाया जा सकता है। इसे ग्रो बैग में सीधे बीज बोकर उगाया जा सकता है। ग्रो बैग का साइज 12 से 15 इंच गहरा और 12 से 15 इंच चौड़ा रहेगा। करेले को सीधे बीज से लगाया जा सकता है। इसे ग्रो बैग में या गमले में सीधे बीज बोकर उगाया जा सकता है। खीरे को सीधे बीज से लगाया जा सकता है। इसे ग्रो बैग में सीधे बीज बोकर उगाया जा सकता है। शिमला मिर्च को पौधे से लगाया जा सकता है। पहले नर्सरी में बीज बोकर पौध तैयार करें, फिर उन्हें ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट करें। तरबूज को सीधे बीज से लगाया जा सकता है। इसे ग्रो बैग में सीधे बीज बोकर उगाया जा सकता है। ग्रो बैग का साइज 18 से 24 इंच गहरा और 18 से 24 इंच चौड़ा रहेगा। तो दोस्तों, हमने कुछ आपको ऐसी सब्जियों के नाम बताए हैं जिन्हें आप फरवरी के महीने में बो सकते हैं, जो आपको गर्मी भर सब्जियां खिलाती रहेंगी। अब जैसे विंटर में आपने गोभी और ये सब ले लिया, तो उसके बाद क्या आप मिट्टी चेंज करती हैं पूरी, या इसी मिट्टी के अंदर आप लगा देती हैं? हाँ बिल्कुल, मिट्टी को निकाल के इसको धूप लगानी होती है। देखिए, छोटे गमले का तो मैं चेंज कर लेती हूँ। बड़े गमलों में क्या है, जो पॉसिबल नहीं है, तो उनकी ऊपर की 10% की मिट्टी निकाल के दोबारा नई मिट्टी बनी हुई वो हम दोबारा उसमें डाल देते हैं। ठीक है। तो ऊपर का, जैसे ये बड़ा एक कंटेनर है, तो बड़े कंटेनर में आप ऐसा करती हैं, ऊपर से लेयर हटा देती हैं और ऊपर फिर 10% मिट्टी नई और डाल देते हैं। छोटे कंटेनर को सब मिट्टी निकाल के उनको पहले हम धूप लगाते हैं, फिर उसमें वो दोबारा उसी फॉर्मूले से बनी हुई मिट्टी 10% मिट्टी हम उसमें मिक्स करते हैं। ठीक है। तो जो फरवरी में जो हम सब्जियां लगाने वाले हैं, क्या उनकी मिट्टी बिल्कुल उसी रेशो में तैयार की जाती है जैसी विंटर में तैयार होती है? भिंडी के लिए तो वही 2.5 kg का फार्मूला ही रहेगा, लेकिन समर्स में जो बेल वाली सब्जियां है जैसे घिया, तोरई, करेला, इनमें 5 kg का फार्मूला रहता है। जो हम 2.5 किलो सैंड डालते हैं, 2.5 किलो फार्मूला, तो वो इन सब में 5 किलो रेत डालेंगे। प्रेम जी, मैं जरूर आपसे ये दरख्वास्त करूंगी कि इससे पहले जो वीडियो है मैम उसमें बहुत अच्छे फार्मूलाज बता चुकी हैं कि विंटर में किस तरीके का फार्मूला लगाकर वो मिट्टी तैयार करती हैं। तो जो समर में, क्योंकि नए दर्शक हैं वो भी देख रहे होंगे, जो समर का फॉर्मूला है वो एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए, किस तरीके से मिट्टी तैयार करती हैं।
जैसे समर्स में जो बेल वाली सब्जियां हैं, घिया, तोरई, करेला, इनके लिए 5 किलो सैंड फार्मूला की मिट्टी रहती है, 10 किलो मिट्टी रहेगी, उसमें 5 किलो रेत रहेगी। ठीक है। और 2.5 kg कंपोस्ट रहेगी, 1 किलो नीम खली रहेगी, और 1 ग्राम पर केजी हल्दी, 1/2 ग्राम पर केजी काली मिर्च, और ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, बवेरिया बेसियाना, ये 1 ग्राम पर केजी, ये सब मिक्स करके हम सॉइल बनाते हैं। और बेल वाली सब्जियों में हम पहले पूरा ऊपर तक उसको नहीं भरेंगे, 70% भरेंगे। जब वो थोड़ा सा तैयार होता है प्लांट, थोड़ा सा सेट हो जाएगा प्लांट, तो हम उसमें दोबारा से और मिट्टी चढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है। आपने जैसे बोला कि आप कुछ 1 ग्राम हल्दी, दालचीनी, है ना, ये चीजें डालती हैं, उसका क्या फायदा होता है? उससे ये फंगस वगैरह, पेस्ट वगैरह का कंट्रोल रहता है थोड़ा। ठीक है। और आपने जो फार्मूला जिस तरीके से बताया है, तो मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूंगी कि ये फार्मूला मतलब कैसे आपने तैयार किया है, या कहाँ से आपने ये फार्मूला ये मैंने सीखा? प्रवीण मिश्रा सर से ट्रेनिंग ली थी, जो उन्हीं का ये फार्मूला, उन्होंने पूरा सॉइल मिक्स बनाना बताया कि वेजिटेबल के लिए कैसा सॉइल बनाना है, तो ये उन्हीं से मैंने ट्रेनिंग ली है। ठीक है। तो जैसे अब हमने फरवरी के महीने के अंत में या मिड में हमने सब्जियां लगा दी हैं, तो फ्रूटिंग कब आना शुरू हो जाती है? फ्रूटिंग 2.5 से 3 महीने में फ्रूटिंग होती है। लेकिन अगर जैसे फरवरी में लगाएंगे तो मई जून तक। लेकिन जब एक्चुअल में क्या है कि हम टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं, जब वो मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उनका झुलसने का बहुत डर रहता है। ठीक है। क्योंकि हम कंटेनर में लगाते हैं, मिट्टी में तो उनको नीचे से मॉइस्चर बहुत मिलता है, लेकिन कंटेनर में ऐसा नहीं होता, तो उसके लिए हमें ग्रीन शेड लगाने पड़ते हैं। अगर ग्रीन शेड लगा के हमें उनको बचाना पड़ता है जितना हम बचा सकें। कुछ बच जाता है, जब बहुत ही एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है तो कुछ प्लांट सूख भी जाते हैं। लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था। हाँ, इस बार तो गर्मी में बहुत प्लांट सूख गए थे। तो फिर हम दोबारा, जब बरसात का मौसम स्टार्ट होता है होने से जस्ट पहले, जून जुलाई में दोबारा से हम वो सीडलिंग करते हैं, तैयार सब बीज लगाते हैं। जैसे जिस चीज़ का भी हमें जो भी सब्जी लगानी है, तो हम दोबारा से बरसात शुरू होने से पहले दोबारा वो लगाएंगे, तो उसके बाद बरसात में बहुत अच्छे प्लांट हो जाते हैं, सब ग्रीन हो जाते हैं और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है। एक चीज़ और मैं जानना चाहती हूँ, जैसे ना बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि अच्छी से अच्छी फ्रूटिंग के लिए वो बीज कहाँ से खरीदें? आप कौन से बीज खरीदती हैं? पहले तो स्टार्टिंग में सर ने ही दिए थे, बहुत अच्छे बीज थे। उन्होंने वो सबको देते हैं कि किसी तरह वो स्टार्ट करें, उनका काम रुके नहीं। हाँ, हाँ। तो सीड अभी मैं कहीं से नर्सरी वगैरह से, जहाँ से भी मुझे लगता है कि अच्छे मिल सकते हैं, तो मैं ले लेती हूँ। आप खुद से भी तैयार करती हैं? कुछ बीज मैं खुद से तैयार करती हूँ। जैसे टमाटर है, ये मैंने टमाटर काट के मिट्टी में उसमें डाल दिया, वो अपने आप ही लग गया। ठीक है। तो और मेथी दाना, जो घर में हम मेथी यूज करते हैं, उसी से ही मैं मेथी, सरसों, ये मैं उसी से ही तैयार कर लेती हूँ। धनिया, ये सब घर से ही। अब अगर बात की जाए कि बीच बीच में हमें खाद जरूर डालना पड़ता है, तो वो क्या आप कौन सी खाद यूज करती हैं? खाद वही बायो एंजाइम जो सर ने बताए हैं, वही 15-15 दिन के बाद हम प्लांट्स में यूज करते हैं। खाद में तो किचन कंपोस्ट है ही है, वो तो वर्मी कंपोस्ट, तो पहले वर्मी कंपोस्ट नहीं तो किचन कंपोस्ट अगर है तो फिर वर्मी कंपोस्ट हम कम डाल लेंगे, किचन कंपोस्ट डालेंगे। ठीक है। और मैं अपने दर्शकों को ये बात जरूर बताना चाहूंगी कि किस तरीके से मैम बायो एंजाइम तैयार करती हैं और कैसे वो किचन कंपोस्ट बिना बदबू के और बहुत ही इजीली, बहुत जल्दी तैयार कर लेती है। उसका फुल तरीका हम लोगों ने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया है, तो अगर वो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो विंटर्स में अगर आप अपना गार्डन तैयार नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ समर्स के लिए तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। और जैसा कि उन्होंने बोला है कि फरवरी के मिड में या फरवरी के लास्ट तक वो अपना सीड्स ग्रो करना शुरू कर देती हैं, डालना शुरू कर देती हैं, अपना गार्डन पूरा तैयार कर देती हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी हमारी कोशिश रही है कि इस बार फरवरी में आप अपना किचन गार्डन ज़रूर तैयार कर लें। लेकिन इससे संबंधित अगर कोई और जानकारी आप लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।